मेरा नाम है सतीश तिवारी और आप लोगों का अपने YouTube चैनल अध्ययन एक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो मैंने टेंस की डाल दी है जिसमें मैंने प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया है। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अच्छे से उसको देखिए। आप लोग एक भी चीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिलेट नहीं कर पाएंगे फिर आगे चल के, है ना। तो चीज़ों को स्किप मत कीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको पता चले, है ना, और थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। तो हम लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि हमें पता चले कि हमसे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर आगे आज हम लोग पढ़ाई के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चुका था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे हैव, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हमें यहां से मिलेगी। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। एंड थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, ठीक है। और इसकी सिंगुलर, हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज होती है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म पे बात करते हैं। प्रेजेंट के जितने भी टेंस होंगे हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म पे बात करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे उसकी। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैव या फिर हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ, और हैज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ। प्लूरल मैंने बताया था, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, और मोर देन वन नेम। सिंगुलर क्या होगा, ही, शी, इट, दिस, दैट, और एनी वन नेम। और एनी वन नेम मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे। और यहां पे क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने ये आपको बताया था कि हमेशा जितने भी प्रेजेंट के टेंस होंगे फर्स्ट फॉर्म पे बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म आई या नहीं आई, आ गई। तो इसका अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। शी हैज रिटन a letter, she has written a letter। ये शी सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो क्या आ गया, हैज आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव की तो क्या बन जाएगा, शी हैज, और नेगेटिव में क्या आता है, नॉट। शी हैज नॉट रिटन a letter, ठीक है। चलिए एक प्लूरल का भी बना लेते हैं। अब अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो क्या हो जाएगा, दे, और दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था, हैव आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैव, फिर उसके बाद रिटन आ लेटर, ठीक है। तो ये प्लूरल का एक मैंने बता दिया। अब अगर इसी का मैं क्लोज एंडेड बनाऊं, इसी का मैं क्लोज एंडेड बनाऊं तो क्या हो जाएगा, हैज शी रिटन आ लेटर, ठीक है। तो ये क्लोज एंडेड हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो ये बातचीत आपको समझ में आ गई। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। एक वर्ड है, उसमें कई लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, और खासकर इस वर्ड में टीचर गलतियां करते हैं।
फिर से बोल रहा हूँ, इस वर्ड में टीचर ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, बच्चे कम करते हैं, टीचर ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड तो नहीं, सेंटेंस समझ लो कौन सा है। लिसन टू मी केयरफुली, केयरफुली। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ कैसे करते हैं? अपने स्टूडेंट को कहना होता है उन्हें, तो यही वर्ड यूज करते हैं, लिसन, और लिसन के साथ टू मी केयरफुली। याद आया कुछ चीज मैंने बताई थी आपको? एक चीज बताई थी, सुपरफ्लुअस। ये बेस्ट एग्जांपल है सुपरफ्लुअस का। लिसन का मतलब ही हो गया ध्यान से सुनना, और जब लिसन का मतलब ही हो गया ध्यान से सुनना, तो दोबारा केयरफुली लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट तो गलतियां करते हैं, टीचर बहुत गलतियां करते हैं। अगर आपने लिसन बोल दिया तो दोबारा से केयरफुली लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिसन का मतलब ही होता है केयरफुली सुनना, है ना? तो दोबारा केयरफुली लगाने की जरूरत नहीं है। और ये पेपर में भी आपसे पूछा जाता है, वहां पे क्या करते हैं, एक सेंटेंस आपको दे देते हैं और उसमें लिखा होता है लिसन टू मी केयरफुली। और लिसन टू मी केयरफुली आप लोगों ने बचपन से सुना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके टीचर्स ने खूब इस सेंटेंस को घिसा होता है आपके सामने, है ना? तो वहां पे आप सुन के आए होते हैं और आपको लगता है टीचर ने बोला है तो सही बोला होगा, और यहीं पे आप गलतियां करके आते हैं, नो एरर पे आप टिक लगा के आते हैं। तो याद रखना, सॉरी, लिसन का मतलब ही होता है केयरफुली सुनना। तो यहां पे केयरफुली दोबारा से नहीं लगाएंगे, ठीक है? चलिए, हाँ जी, तो अगला टेंस हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट, सॉरी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो एफर्मेटिव और एफर्मेटिव में क्या आएगा? एक एग्जांपल देता हूं। आप बाहर जाते हैं, सपोज आपके पास एक बाइक है और आपने वो बाइक बेच दी, ठीक है? वो बाइक बेच दी और आप बाहर जाते हैं और देखते हैं वही बाइक कोई लेके जा रहा है ना? तो आप क्या कहते हैं? ये तो सेकंड हैंड, वो आपके लिए सेकंड हैंड हो गई, ठीक है? तो यहां भी इसी वजह से, मतलब इन्हीं रीजन से यहां पे किस सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम? सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और टेंस में यही एक ऐसा पास्ट इंडेफिनिट ही है जिसमें केवल और केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है? अब नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव की बात करें तो आइए जी, फिर से हम कुछ चीज देखते हैं जो कल देखी थी। डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म डन, ठीक है?
तो याद रखना पास्ट जितना भी होता है, पास्ट टेंस जितना भी है, पूरा पास्ट टेंस, उसमें हम केवल और केवल सेकंड वर्ब पे बात करेंगे, सेकंड वर्ब, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब। तो यहां से हम लेते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, डिड लिखा हमने, अच्छा नेगेटिव है तो डिड के बाद नॉट आ जाएगा, अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि इंटरोगेटिव भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, डिड। अब एक बार अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है तो क्या दोबारा से हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है? नहीं है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी रॉट अ लेटर, ठीक है, शी रॉट अ लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट होती है। तो ये तो हो गया सिंपल। अब अगर मैं इसके नेगेटिव बनाऊं, शी और शी के साथ क्या है, मतलब यहां पे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डिड। शी डिड राइट अ लेटर, ठीक है। सेकंड फॉर्म आ गई है तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक चीज और याद रखना, इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ क्या आएगा, डिड ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका क्लोज एंडेड बनाऊं तो क्या होगा, क्लोज एंडेड बना लेते हैं, तो डिड आ जाएगा, शी राइट अ लेटर, ठीक है। डिड शी राइट अ लेटर, क्योंकि डिड यहां आ चुका है तो दोबारा से हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई है। एक चीज और, एक सेंटेंस में और लोग गलती करते हैं और बहुत ज्यादा बोला जाता है, व्हाट इज योर गुड नेम। व्हाट इज योर गुड नेम, खूब बोला जाने वाला सेंटेंस है ये, मतलब बहुत ज्यादा बोला जाता है, और जो बोलता है ना उसको लगता है वाह क्या इंग्लिश बोली है आज मैंने। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या आपके मम्मी पापा आप लोगों का नाम ये सोच के रखते हैं कि ये गुड है या बैड है? क्या ऐसा होता है? यहां तक कि नाम रखने के लिए बच्चे का रिश्तेदारों के यहाँ लोग कॉल करते हैं ताकि उनको एक अच्छा सा नाम मिले, और आप एक सेकंड नहीं लगाते ऐसा सेंटेंस बोलने में, व्हाट इज योर गुड नेम। तो गुड जैसा कुछ भी नहीं होता, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो गुड जैसा कुछ नहीं होता, व्हाट इज योर नेम, दैट्स इट, गुड नहीं लगाना है। तो ये भी सुपरफ्लुअस है, ठीक है। जब आप आउट ऑफ कंट्रोल बात कर रहे हो तो वो सुपरफ्लुअस होता है, यही बताया था। तो यहाँ पे गुड जैसा कुछ नहीं होगा, तो याद रखना व्हाट इज योर गुड नेम, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलना है आपको, मतलब यहाँ पे गुड नहीं लगाना है बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं यूज करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने प्रेजेंट के सारे टेंस खत्म कर लिए। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं करवाया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वो हम अलग से एक क्लास उसकी लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बतानी है और पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, उसको अलग से क्लास लेनी है। जैसे ही आपका पास्ट खत्म हो जाएगा, पास्ट के टेंसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बातचीत खत्म हो गई है। अगली क्लास में
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट खत्म करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको रिवाइज कीजिए। और हाँ, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप तुरंत कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले यहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और हाँ, पिछली वीडियो ज़रूर देखिए आप, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन की जो वीडियोस मैंने डाली हैं वो देखिए, फिर उसके बाद टेंस की जो वीडियो डाली है वो देखिए। एक एक चीज़ को आप देखते जाइए ताकि चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ आप, ठीक है। क्योंकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे तो ही आप कुछ आगे अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में आपके एरर पूछा जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को आप स्किप करेंगे ना तो वहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और हाँ, एक बार और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक कीजिए वीडियोज़ को अगर पसंद आ रही हैं, ठीक है। और हमारा जो एकेडमिक का चैनल है उस पर अमन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं 11th की, तो आपके जो जूनियर्स हैं उनकी हेल्प कीजिए। पूरा अकाउंट्स का लेक्चर वो डाल रहे हैं उस पर, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो ज़रूर अपने जूनियर्स की ज़रूर हेल्प कीजिए। और जो आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या कोचिंग ले भी पा रहे हैं, फिर भी उनको सजेस्ट कीजिए। एक बार वीडियो देखें ताकि उन्हें अच्छी चीज़ें समझ में आएँ, अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। और हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, फ्री और अच्छे से पढ़ाना। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा यही मकसद है, इसीलिए हम लोग YouTube पे आए हैं ताकि आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम लोग ये माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं पेरेंट्स का, बच्चों का, कि फीस दे के ही पढ़ाई हो सकती है, पैसे खर्च करके ही पढ़ाई हो सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि आपको फ्री में और अच्छी चीज़ें पढ़ा सकें, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।